हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आखिरी सीरीज की तीसरी कॉमिक्स ब्रह्मांड योद्धा। पिछली दो कॉमिक्स में आपने पढ़ा पूर्व सार। एक अज्ञात विस्फोट के बाद जागे ध्रुव और परमाणु धरती पर बचे लास्ट सर्वाइवर्स हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया और ब्रह्मांड रक्षक विभिन्न सुदूर ग्रहों की सभ्यताओं के बीच अस्तित्व रक्षा के लिए जूझ रहे हैं। धरती पर भी रहस्यमयी घटनाक्रमों की फहरिस्त बढ़ती है जब विभिन्न परिग्रही सभ्यताएं एकाएक प्रकट होती है और ध्रुव व परमाणु से टकराती है। परमाणु और ध्रुव परमाणु की अनियंत्रित हो रही आणविक शक्तियों का कारण तलाश रहे हैं। उसी समय कारा नामक एक परिग्रही उनसे टकराती है। पूर्व कथानक की विस्तृत जानकारी हेतु आखिरी दशक और परकालीन धरती पढ़ें। अब आगे ब्रह्मांड योद्धा। चीचेना ईसा प्रेजेंट टाइम। मेरे मूर्छित अवस्था में पृथ्वी से टकराने पर जो भीषण आपदा उत्पन्न होती, उससे तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पृथ्वी को भी बचा लिया। शुक्रिया कारा। शुक्रिया की आवश्यकता नहीं है परमाणु। तुम भले ही इस बात से अनजान सही, परंतु फिलहाल पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाने का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। वे एलियन आदिवासी कहाँ गायब हो गए? ट्रांसफ्यूजन ने उन्हें अन्य ग्रह पर पहुंचा दिया। परमाणु जब भी अपनी शक्तियों का अत्यधिक प्रयोग करेगा, तब कॉस्मिक इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होगी और पूरे ब्रह्मांड में ट्रांसफ्यूजन होगा। तुम दोनों से मुझे कॉस्मिक इम्बैलेंस वाली स्थिति की जानकारी तो मिल गई है, पर वह घटना कौन सी थी जिससे यह परिस्थिति उत्पन्न हुई? मैंने और ध्रुव ने ब्रह्मांड की ऐसी किसी शक्ति को अनियंत्रित कर दिया है कारा, जिसने पूरे ब्रह्मांड की जीवन धारा की दिशा ही पलट कर रख दी है। ध्रुव ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था, पर उत्तर देने के लिए मैं तुम्हारे होश में आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम लोगों को याद नहीं है, पर तुम दोनों ओह, यह क्या? पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसफ्यूजन के रूप में अन्य ग्रहों के प्राणियों का आगमन पुनः प्रारंभ हो गया है। मैं उनसे जीवन संकेत महसूस कर सकता हूँ। प्लेनेट मैक्टीरियम सेम टाइम। रुक जाओ मानवों, अपने आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग बंद कर दो। हम वादा करते हैं कि तुम पर या अन्य किसी भी पृथ्वीवासी पर आक्रमण नहीं होगा। हम शांति चाहते हैं। अगर शांति चाहते हो तो हम लोगों का अपहरण करके अपने ग्रह पर क्यों लाए? तुम गलत समझ रहे हो पृथ्वीवासी। हमारे ग्रह मैक्ट्रायम की पृथ्वी से कोई शत्रुता नहीं है। हम मैक्टीरियम्स ने तुम लोगों का अपहरण नहीं किया, बल्कि एक कॉस्मिक इम्बैलेंस की वजह से तुम लोग स्वयं ही अपने ग्रह से मैक्टारियम पर ट्रांसफ्यूजन से आ गए हो। पृथ्वीवासियों के अचानक मैक्ट्रायम पर प्रकट होने से यहाँ के सुरक्षाकर्मी कॉम्बेटर चौंक गए, इसलिए उन्होंने तुम पर हमला कर दिया था। हम खुद भी किसी ग्रह के कानून या सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन करना नहीं चाहते, परंतु अपने ग्रहवासियों की रक्षा के लिए आपके रक्षकों को मारने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं था। अबे, कानून और सुरक्षा व्यवस्था गई भाड़ में। हमें यहाँ कोई मैत्री संबंध बढ़ाने नहीं आए हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है उससे पहले ही मेरी खोपड़ी छटक गई है। अगर सीधे सीधे हमें हमारे ग्रह नहीं पहुँचाए तो पूरे ग्रह को स्क्रैप प्रायड बना डालेगा डोगा, समझा? क्या कर रहे हो डोगा? कभी तो जोश की जगह होश से काम लो। जब तक हम वस्तु स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं लेते, हमें इनसे दुश्मनी मोल लेकर अपनी ही नहीं, इन पृथ्वीवासियों की जिंदगियां भी खतरे में डाल देंगे। समझने की कोशिश करिए पृथ्वीवासी। यदि हमारे वश में होता तो हम आप लोगों को फौरन पृथ्वी पर पहुंचा देते। जब तक हम इस आपातकालीन स्थिति से निपटने का उपाय सोचते हैं, आप लोग मैक्ट्रायम पर हमारे अतिथि हैं। फिर मेरे विचार से फिलहाल इनकी बात मानने में ही पृथ्वीवासियों की भलाई है डोगा। इस समय मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ स्टील, लेकिन अगर इन परिग्रहों ने कोई भी चालाकी दिखाई तो डोगा अकेले ही इस ग्रह को भंगार ग्रह बना देगा। ट्रांसफ्यूजन के कारण मैक्ट्रायम वासी भी विभिन्न ग्रह पर ट्रांसफ्यूज हो गए हैं। सर मैक्राबाट, हम उन ट्रांसफ्यूजीज से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पृथ्वी पर पहुँचे हैं।
पृथ्वी पर ट्रांसफ्यूजन हुए कॉम्बेटर्स से संपर्क स्थापित होते ही उन्हें उत्तरजीवी को तलाश कर उसे खत्म करने के निर्देश दे दो। एक और बात बर्ट आनिक, ऐसा प्रतीत होता है कि स्टील और डोगाइन पृथ्वीवासियों के नायक या प्रमुख हैं और हमें नुकसान पहुंचा पाने वाले आग्नेयास्त्र सिर्फ इन्हें ही दोनों के पास हैं। यदि ऐसा हुआ तो इन दोनों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। एक बार इनके आग्नेयास्त्र हमारे कब्जे में आ गए तो इनके साथ साथ सभी पृथ्वीवासी को ख़त्म कर हम ब्रह्मांड की उस एकमात्र प्रजाति को नष्ट कर देंगे जो हमारा विनाश कर सकती है। केप टाउन, साउथ अफ्रीका। हम यहाँ केप टाउन में क्या कर रहे हैं? परग्रही जीवन के संकेत यहीं से प्राप्त हो रहे हैं ध्रुव। यकीनन ट्रांसफ्यूजन के कारण कुछ एलियन प्राणी केप टाउन के इस छोटे से पहाड़ी गांव में आ गए हैं। ध्रुव, परमाणु, उधर देखो, उस जगह कुछ हलचल हो रही है। इस घर के भीतर से आवाज़ें आ रही है, हमें सावधानी से भीतर जाना होगा। अरे यह क्या? यहाँ यह होगा, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। यह तो एक एलियन परिवार है, पृथ्वी के किसी आम परिवार जैसे ही माता, पिता और बच्चे। अचानक बदले ग्रह के परिवेश से यह लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। आप लोग डरिए मत, हम दोस्त हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे तुम्हारी भाषा नहीं समझ सकते ध्रुव। ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवन युक्त ग्रह के कुछ विशेष प्राणियों में ही यह क्षमता होती है कि वो किसी भी ग्रह की भाषा समझ व बोल सके। इनसे मुझे बात करने दो। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैं इन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। ये पृथ्वी से 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर ईओग्रन ग्रह के निवासी हैं। ईओग्रन वासी सभ्य और शांत स्वभाव के होते हैं, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर। इनका कहना है कि इनके और भी ग्रहवासी यहाँ ट्रांसफ्यूज हुए थे। मुझे जो जीवन संकेत मिले थे वे काफ़ी भारी मात्रा में थे। बाहर से शोर कैसा आ रहा है? ओह, पूरे गांव में ही एलियंस भरे पड़े हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कारा, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे जिस्म में निरंतर किसी प्रचंड ऊर्जा का संचार हो रहा है जिस पर मेरा कोई वश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह ऊर्जा किसी भी पल मेरे समूचे शरीर को खिलखिल कर देगी। हमारी वजह से जो भी गड़बड़ हुई है हमें उसे शीघ्र ही ठीक करना होगा। अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। स्थिति को गंभीरता का अंदेशा मुझे भी है, पर इन सबको भी इनके ही हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। ईओग्रन वासी भले ही हिंसक ना हो, लेकिन इनके ट्रांसफ्यूजन से अन्य ग्रहों के प्राणी भी पृथ्वी पर आएंगे जो कि हिंसक हो सकते हैं। अगर ये एलियंस आपस में ही लड़ पड़े तो पृथ्वी की तबाही निश्चित है और फिर कॉस्मिक इम्बैलेंस को ठीक कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। हमें सबसे पहले इनके लिए कोई सुरक्षित स्थान तलाशना होगा। उफ, परमाणु, क्या हुआ तुम्हें? यह आसान या पीड़ा? उफ, मुझे जीवन संकेत प्राप्त हो रहे हैं, अत्यंत तीव्र संकेत। जिंग जिंग जुम। मैक्ट्रियम ग्रह के अत्याधुनिक कॉम्बेटर्स हैं ये तो। इंट्रोडक्शन के लिए थैंक्स कारा, पर मुझे नहीं लगता कि ये मेल जोल बढ़ाने के मूड में है। प्लस इनके ग्रह प्रमुख ने इन्हें परमाणु को खत्म करने का आदेश के साथ भेजा है। जो भी इनके और परमाणु के बीच आएगा ये उसे भी खत्म कर देंगे। जुम 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 जुम। अगर इन्हें परमाणु चाहिए तो इन्हें परमाणु ही मिलेगा। इतना मिलेगा कि इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैक्ट्रियम्स को ऊर्जावार परास्त नहीं कर सकते परमाणु। जुम जुम जुम। तुम्हारे बहुगणित शक्तियों के ऊर्जावार भी इन्हें हल्का फुल्का नुकसान तो पहुंचा सकते हैं पर रोक नहीं सकते। मेरी और तुम्हारी शक्तियां मैक्ट्रियम्स पर बेअसर है। उफ, कारा सही कह रही है। मेरे परमाणु ऊर्जावार इन पर खास प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। इन मैक्ट्रियम्स की वजह से ईओग्रन वासियों में भी भगदड़ मच रही है। परमाणु, कारा, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। यह गांव 3 ओर से पठारों और पहाड़ी
दरों से घिरा हुआ है। इन दरों व चट्टानी पठारों में ऐसे स्थान भी हैं जहां आसानी से छुपा जा सके। तुम दोनों इयोग्रन वासियों को उन सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओगे। मैं मैक्ट्रियम्स का ध्यान बटाऊंगा। कारा ने कहा था कि यदि इनका एक भी वाहन मेरे शरीर को छू गया तो मैं राख का ढेर बन जाऊंगा। इस खुले स्थान पर इनके वारों से बचना बेहद कठिन कार्य है, पर अपने प्लान की कामयाबी के लिए यह रिस्क तो लेना पड़ेगा। अपने पीछे लगाकर मुझे इन एलियन मशीनों को केप टाउन के उस इलाके की ओर ले जाना होगा जहाँ टेबल माउंटेन शुरू होते हैं। यह टेबल माउंटेन मुझे स्टार रोप फंसाने और फुर्ती से मूव करने के लिए भरपूर गति व जगह देंगे। लेकिन मैक्ट्रियम्स के भारी भरकम विशालकाय शरीर टेबल माउंटेन की संकरी जगहों में फंस जाएंगे। खुद को निकालने की कोशिश में मैक्ट्रियम्स अपनी पुरजोर ताकत लगाएंगे, जिससे टेबल माउंटेन में दरारें आ जाएगी और यह टेबल माउंटेन टूटकर मैक्ट्रियम्स की कब्रें बना देंगे। प्लेनेट हेस्ट्रो, सेम टाइम। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। हमें शांतिपूर्ण ढंग से बात करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम पृथ्वीवासियों ने न सिर्फ ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि ब्रह्मांड की समस्त प्रजातियों के लिए भीषण खतरा उत्पन्न कर दिया है। तुम्हारा विनाश ही ब्रह्मांड को इस आपदा से बचा सकता है। तुम लोग भगवान नहीं हो जो मानवों के अस्तित्व का निर्णय लो। युद्ध रोकने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य था, पर अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो जवाब हम भी मुंह तोड़ देंगे। फिर वज्र ग्रहवासी, आखिर तू इस नीचे मानवों का साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि पृथ्वी मेरा घर है। मेरे घर और उसमें रहने वाले कोई यदि कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा तो विनाशदूत उसका विनाश बन जाएगा। हजारों पृथ्वीवासियों को बंधक बनाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें आज़ाद करना चाहते थे, पर अब तुम्हारी हठधर्मिता तुम लोगों को महंगी पड़ने वाली है और सैनिकों को बुलाओ। खत्म कर दो इस पृथ्वीवासियों को। जुम जिंग पुम बड़ाम। जब तक गगन और विनाशदूत इन परिग्रहों से मुकाबला कर रहे हैं, मुझे इनके इस स्पेस स्टेशन में घुसना होगा जिसमें इन परिग्रहों ने पृथ्वीवासियों को कैद किया है। आत्मसमर्पण कर दो पृथ्वीवासी। तुम्हारी सीमित शक्तियां हमारे पार नहीं पा सकती। मुफ्त के मशवरे लेना में आदत नहीं है हमारी। आजमा लो हौसले की शक्ति, पड़ेगी हर शह पर भारी। हुजुम रक्बच। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए हमने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। हमारे सैन्य कमांडर हैजतरदौत अपने ट्रूपर्स के साथ पृथ्वीवासियों का मुकाबला कर रहे हैं, पर वस्तुस्थिति से पता लगता है कि ये पृथ्वीवासी उतने कमज़ोर नहीं है जितना अब तक हम इन्हें समझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफ्यूजन इन पृथ्वीवासी की दरअसल एक सोची समझी चाल है, ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर पहुंचकर उन पर कब्जा करने के लिए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमने उन हजारों पृथ्वीवासी ट्रांसफ्यूजिस को बंधक बना लिया है। यदि इन पृथ्वी के लड़ाकों ने ऐसी चालबाजी की तो हम इनके लोगों को ख़त्म कर देंगे। उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तो फिर हम क्या करें? इस खतरे से निपटने का एकमात्र उपाय है अपनी सेना की पूरी एक टुकड़ी को पृथ्वी पर भेजो और उत्तरजीवी को ख़त्म कर दो। केप टाउन, साउथ अफ्रीका। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता वाकई बेमिसाल है ध्रुव। अपराजय मैक्ट्रियम्स को तुमने कितनी आसानी से हरा दिया। हर मुश्किल में ही उसका हल भी छुपा होता है कारा। इनके विशालकाय अभेद मशीनी शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थे। बस मैंने इनके इन्हीं शरीरों को इनकी कमजोरी बना दिया। इयोग्रन वासियों को मैंने और कारा ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। अब हमें फौरन इस समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। समस्या की जड़ वही है जहां तुम दोनों को होश आया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दिल्ली, जहां से हमने सफ़र शुरू किया था। एक बार फिर वहीं पहुंच गए। SATI दिल्ली, इंडिया। साटी की खाक तो हम पहले भी छान चुके, इस बार यहाँ क्या ढूंढना है हमें? उफ,
फिर वही तीव्र सिरदर्द। हमें जो चीज़ ढूंढनी है उस तक परमाणु ही हमें पहुंचा सकता है। यह पीड़ा बर्दाश्त से बाहर है। खुद को संभालो परमाणु। A few moments later, मुझे ऊर्जा संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जिस ऊर्जा का संचार मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ वैसी ऊर्जा के संकेत प्राप्त हो रहे हैं मुझे। ऊर्जा संकेत यहीं से आ रहे हैं, इस मलबे से। क्या है इस मलबे में? यह तो कोई मशीन है। इस यंत्र से उत्पत्ति हुई है उत्तरजीवी की। ज़ूम। इस मशीन से तो तीव्र ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। असहनीय पीड़ा। परमाणु, तुम्हें इस यंत्र में प्रवेश करना होगा। हजारों सूर्य मेरे भीतर फट पड़ने को उतार। कुछ गड़बड़ है, कुछ भारी गड़बड़ है। तुम धड़ाम। अब यह कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? यह अलग अलग ग्रहों की आपातकालीन सेनाएं हैं ध्रुव। इनको यहाँ होने का एक ही अर्थ है कि यह सभी परमाणु को ख़त्म करने आए हैं। इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लड़ाके हैं। हम इनके सामने आधा सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। कुछ सोचो ध्रुव, कुछ सोचो। टूपर्स 2 कमांड क्वार्टर। उत्तरजीवी ठीक हमारे सामने। बिना समय गवाए ख़त्म कर दो उसे। क्विक ध्रुव, क्विक। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या हुआ ध्रुव? इस सारी मुसीबत से निपटने का आइडिया मिल गया कारा। ध्यान से सुनो कारा। ध्रुव ध्रुव। हे देव, परमाणु लड़ने तो क्या खुद को संभालने तक की स्थिति में नहीं है और ध्रुव न जाने कहाँ गायब हो गया है। जो भी हो, जब तक मुझ में प्राण ऊर्जा है मैं इन्हें परमाणु को मारने नहीं दूंगी। मुझे अपने और परमाणु के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना होगा। कोई भी सुरक्षा घेरे इस उत्तरजीवी को नहीं बचा सकता। बूम जुम जुम, बूम जुम जुम। सुरक्षा घेरे की वजह से इनके वार हमारी जान नहीं ले सके, पर अब वह कसर पूरी होने वाली है। दूसरे सुरक्षा घेरे का निर्माण के लिए जितनी ऊर्जा शक्ति चाहिए थी उसकी 1/4 भी बाकी नहीं है मुझ में। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। बूम बूम जुम जुम। अरे, यह कैसे प्राणी है जो हमें ट्रूपर्स हैं के वारों से बचा रहे हैं? अरे, यह कैसे प्राणी है जो हमें ट्रूपर्स के वारों से बचा रहे हैं? नाग, यह तो नाग रस्सी है। यहाँ नाग रस्सी होने का तो एक ही मतलब है। कथा जारी रहेगी विश्व रक्षक में क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं विश्व रक्षक में। तब तक के लिए गुड बाय।